हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कि जो 4 की पावर n है वो कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसके लिए बच्चों हम 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 0 पर कोई भी नंबर्स हो वो तभी एंड्स हो सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही डिजिट आनी चाहिए। तो हम देखते हैं 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती या नहीं होती है। इफ 4 की पावर n ends with the digit 0, both are its prime factor 2 and 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 आ गए तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगी। अब हम 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर करते हैं। 4 की पावर n, 4 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 की पावर n। यहाँ हम देखते हैं कि इस 4 में 2 इंटू 2 इसके प्राइम फैक्टर हुए, इसमें अपना 5 नहीं आया है। तो बच्चों अपन यहाँ पर लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4। कि जो अपन ने 4 के प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें कहीं भी अपना 5 नहीं आया। पावर n है वो आपकी कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती है। तो 4 की पावर n कैन नॉट ends with the digit 0। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। अपन को 6 और 20 का फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव 6 के बच्चों जब अपन प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 और 20 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में 5। तो अपन को यहाँ पर HCF और LCM दोनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF। HCF 620। तो बच्चों HCF में मैंने बताया जो भी इनमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका HCF होगा। तो हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखो 2 आपके दोनों ही संख्याओं में आ रहा है तो 2 आपका इसमें HCF हो गया। तो HCF आपका आ गया 2। ऐसे ही अपन LCM फाइंड करेंगे। LCM 6 और 20। तो बच्चों LCM इन दोनों जो आपकी नंबर है 6 और 20, इसमें अपन देखेंगे कि
हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, यहाँ 2 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 आपका 2 टाइम्स बार आ रहा है, तो इसमें 2 को अपन 2 इंटू 2 लिख लेंगे। इसके बाद में 3 सिंगल बार है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और 5 को भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, तो बच्चों आपका एलसीएम 60 आ गया। आप लिख देंगे हैंस एचसीएफ 620 इक्वल टू एलसीएम 620 इक्वल 60 आपके आंसर हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो बच्चों यहाँ भी अपन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404, हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 96 का जब बच्चों हम फैक्टर करेंगे, तो आइए इसको अपन रफ में भी कर सकते हैं फैक्टर। यहाँ पर आप 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ हो गया आपके 16। जब आप 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 बार जाएगा, फिर अपन दोबारा 2 से इसका डिवाइड करेंगे, तो 4 में 2 का डिवाइड 2 बार, और 8 में 2 का डिवाइड 4 बार, फिर 2 का डिवाइड 1 और 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 का डिवाइड 3 बार, और 3 से डिवाइड 1 बार। तो 96 के आपके जो बच्चों फैक्टर आए, और 2 आपका 1 2 3 4 5 बार, 2 आपका 5 टाइम्स आया, और 3 आपका 1 टाइम्स आया। इनको अपन लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से आप 404 का भी आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे। आइए बच्चों 404 का भी हम प्राइम फैक्टर करना सीखते हैं। 404 लिख लीजिए आप, और 404 का प्राइम फैक्टर कीजिए। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाएगा आपका 202, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 101, और 101 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 101 से ही ये डिवाइड हो सकती है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा। तो अपन लिख लेंगे इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू में 101। अब वन को एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ 96 404 इक्वल, यहाँ पर देखिए आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहे हैं बच्चों। यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, और 2 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 2 इंटू 2, और इनका आपका एचसीएफ हो गया 4। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो अपन एलसीएम या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, या फिर एलसीएम फाइंड करने का अपने पास दूसरा रिलेशनशिप वाला फार्मूला भी है, उससे भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। वो मैंने बताया था आपको कि वो फार्मूला होता है आपका फाइंड एलसीएम। जब आप एलसीएम फाइंड करोगे, तो आप लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। ए पर ए का मतलब है आपकी फर्स्ट नंबर, और बी का मतलब है आपकी सेकंड नंबर। तो बच्चों एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम की जगह आपका एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एचसीएफ अपन ने फाइंड कर लिया 4 आया था, इक्वल ए जो आपकी फर्स्ट नंबर है वो है 96, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में बी की जगह आपकी सेकंड जो नंबर है बच्चों है आपकी 404, तो यहाँ पर अपन 404 लिख देंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा आपका 96 इंटू 404, और अपॉन में 4। बच्चों अब हम इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो आइए मैं इसको आपको
मेरे इस सुनहरे पेन से आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ कि 4 से अपन इसको कैसे कैंसिल करते हैं। तो 4 से बच्चों आप इन दोनों नंबर्स में जो भी किसी को भी आप कैंसिल करते हैं जिसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप 4 से कैंसिल कीजिए। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 0 की 0, 4 1 जा 4। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये 96 इंटू 101 आया, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका वो एलसीएम आ जाएगा। तो अपन बच्चों यहाँ पर इसको 96 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ 96 आएगा आपके 00 और यहाँ पर आपका इनको आप प्लस कर लीजिए 6969। तो बच्चों ये आपका आ गया 96 और 96 यानी कि 9696 आपका एलसीएम हो गया बच्चों। आप नीचे लिख दीजिए हेंस एचसीएफ इक्वल में आपका 4 आ गया और एलसीएम इक्वल आपका 9696। इस तरह बच्चों ये एग्जाम्पल आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। बच्चों अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4, जो आपको क्वेश्चन आपका है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आपको वही मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। यहाँ पर आपको 3 नंबर दी गई है। पहले के क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स दी गई थी, अब आपको 3 नंबर्स दी गई है। आइए अब हम इनको सोल्व करते हैं। आप लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 672 एंड 120। हम 672 और 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 6 का करते हैं। तो बच्चों 6 के प्राइम फैक्टर आपके होते हैं 2 इंटू 3, ये सब आप जानते हो। और 72 के जब अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप रफली सोल्व करके देख सकते हो कि 72 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 36 बार डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 18 बार डिवाइड होगा। जब 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार, 9 3 से डिवाइड होगा 3 बार और 3 को 3 से डिवाइड 1 बार। तो आपके इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से अपन 120 के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब बच्चों 120 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आपका ये 2 से डिवाइड होगा 60 बार, फिर 2 का डिवाइड 30 बार, 2 का डिवाइड 50 बार और यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार और 5 का डिवाइड 5 में 1 बार। तो 120 के जो आपके प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ये बच्चों हमने इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करके देख लिया। अब हम निकालते हैं अपना एचसीएफ। तो यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ 672 120। तो बच्चों जब हम अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं तो इसमें देखेंगे अपन कॉमन फैक्टर कि इन तीनों में कौन सी संख्याएं एक दूसरे का पेयर बन रही है, कौन सी संख्याएं जो इन तीनों में एक समान है। तो देखिए यहाँ पर 2 का तीनों पेयर बन रहा है तो यहाँ 2 लिख देंगे इंटू मल्टीप्लाई में 3 6 में भी है, 3 आपका 72 में भी है, 3 आपका 120 में भी है, तो अपन 3 लिख देंगे। इसके अलावा और कोई सी भी डिजिट ऐसी नहीं है कि जो इन तीनों ही नंबर्स में है। तो आपका एचसीएफ आ गया आपका 2 इंटू 3 इक्वल में आपका 6। ऐसे ही बच्चों अपन एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम 672 और 120। मैंने बताया था कि एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वो अपन लिख लेंगे। इसमें यहाँ देखिए 2 की पावर यहाँ पर
1 बार है, या 2 की पावर 3 टाइम्स है, या 2 की पावर 3 टाइम्स है। तो बच्चों अधिकतम पावर कौन सी आ रही है? 2 की पावर 3। तो अपन यहाँ 2 की पावर 3 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में 3 बजे क्या, यहाँ 3 आपका एक बार ही आ रहा है, यहाँ 3 आपका डबल बार है, यहाँ 3 आपका 1 बार है। तो अपन यहाँ 3 की पावर 2 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में, और देखिए इसके अलावा कौन सी संख्याएं जो आ रही है? 5 है, तो अपन 5 को भी यहाँ पर लिख देंगे। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 आपको होता है 8, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर होता है अपना 9, और ये आपको 5 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो आप मल्टीप्लाई आप जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से कर सकते हो। आप पहले आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जाएंगे 40, और 40 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका जाएगा 360। इस प्रकार से बच्चों आपका ये HCF 6 और LCM आपका 360 आपको फाइंड हो गया। आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस HCF इक्वल 6, LCM इक्वल 360, और ये आपके बच्चों आंसर आ गए। ये आप अगले एग्जाम्पल की ओर अपन चलते हैं। तो देखते हैं अपन एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। अपन को यहाँ पर प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके अपोजिट में अपन यहाँ पर मान लेंगे कि अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्यूशन हल कीजिए इसका। लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल। अपन ने यहाँ पर मान लिया कि अंडर रूट 3 आपका रेशनल नंबर है। तो जब अपन ने रेशनल नंबर ले लिया, तो यहाँ पर अपन ए और बी दो इंटीजर्स ले लेंगे, और जो दोनों इंटीजर्स हैं ए और बी, वो आपके कोप्राइम है। कोप्राइम से मतलब है कि उनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वो केवल A1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अंडर रूट 3 इक्वल A/B। A एंड B आर कोप्राइम। ये लिख देंगे बच्चों, ए और बी अपने कैसे हैं? ये कोप्राइम सहभाज्य संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, एक के अलावा वो किसी से विभाजित नहीं हो, वो आपकी कोप्राइम नंबर होती है। तो यहाँ पर इनको जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 B इक्वल A, और इनका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अपन बच्चों इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे, तो आपको पता है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 9 आता है, और अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है। या तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, या फिर आप इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका रह जाएगा 3, और बी का होल स्क्वायर होता है आपका B², और इक्वल में आपका A²। तो B² इक्वल अपना हो गया A²/3। यानी कि जो A² है वो 3 से डिविजुअल होगा। A² में 3 का भाग जा सकता है, तो ए में भी 3 का भाग जा सकता है। पहले अपन इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे A² डिविजुअल
ए स्क्वायर डिविजल बाई 3, सो ए इज डिविजिबल बाई 3। सो जो आपका ए है वो भी आपका 3 से डिविजल होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर एक इंटीजर्स और ले लेते हैं। यहाँ पर आपका ये ए जो 3 से डिविजल है, इसलिए अपन यहाँ पर ए की जगह ए इक्वल अपन क्या ले लेंगे 3c। अपन यहाँ मान लेंगे लेट ए इक्वल 3c। सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर एक इंटीजर्स है। आप लिख देंगे सी इज एन इंटीजर्स। सी इज एन इंटीजर्स आपने ले लिया, तो यहाँ पर अपन ए की जगह 3c यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल ए की जगह रख देंगे अपन 3c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका अपॉन में आ जाएगा 3। तो वी स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 3। अब बच्चों मैं आपके लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका ये 3 है वो 9 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। यानी कि जो ये आपका बी स्क्वायर है वो 3 से क्या होगा डिविजुअल होगा। यहाँ आप लिख सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 3। बी स्क्वायर वो क्या है 3 से आपका डिविजुअल है। यहाँ पर आप लिख दीजिए बी स्क्वायर इज डिविजुअल बाई 3, सो बी इज डिविजुअल बाई 3। इसलिए अपना जो बी है वो भी आपका 3 से डिविजल होगा। ये देखिए यहाँ आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप 1 और 2 से आप देखिए कि जो दोनों ही ए और बी है यहाँ पर वो 3 से डिवाइड हो रही है, जबकि ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी क्या थी अपनी कोप्राइम। कोप्राइम से मतलब था कि वो एक के अलावा और उसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो अपने एक के अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया अपना विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की 2 लाइन अपन और लिख देते हैं। देयरफॉर ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर for 3, this contradiction has risen of our incorrect assumption। assumption ये लिखने के बाद में सो अपन को पता है कि अंडर रूट सो अंडर रूट 3 इज इरेशनल। बच्चों इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व होता है। एग्जाम्पल 6 देखिए, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ भी हम इसके अपोजिट में मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 है जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। तो अपन इसको लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट
5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम दो इंटीजर्स लेंगे ए और बी। चाहो तो आप इनको लिख सकते हो, देयर फॉर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स यहाँ पर बी इक्वल नॉट जीरो, यानी बी के इक्वल आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इक्वल ए अपॉन बी। यहाँ पर बच्चों ए और बी के आपके को प्राइम है, आप लिख देंगे ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी अपना क्या को प्राइम है। अब बच्चों इसका अपन सोल्व करेंगे तो आप इस 5 का इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा माइनस रूट 3 इक्वल ए अपॉन बी। और ये जो 5 प्लस के हैं वो आपके 5 ट्रांसफर करने पर हो गए आपके माइनस के। अब इन दोनों को अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट 3 के आगे आपका माइनस आ रहा है। जब बोथ साइड दोनों तरफ अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3, और जो आपका 5 है माइनस का वो तो हो जाएगा प्लस का, और ये ए अपॉन बी आपको हो जाएगा माइनस का। अंडर रूट 3 इक्वल बच्चों यहाँ पर बी अपन एलसीएम ले लेंगे। बी एलसीएम आएगा तो बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 5b और माइनस। जब अपन बी में बी का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड 1 बार होगा, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर ए आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ए बी 5 ये सब क्या इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स होने के कारण ये आपकी रेशनल नंबर है। जबकि वी नो दैट हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती है। तो ये ऐसी अपनी कॉन्ट्राडिक्शन की जो स्थिति है वो क्यों आई, ये अब अपन ने जो अपनी गलत अजम्पशन अपन ने ऊपर जो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर अपने अपनी एजम्पशन यहाँ पर मानी थी, इसके कारण हुई। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे देयर ए बी एंड 5 आर इंटीजर्स। बी गेट 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। लेकिन अपन जानते हैं कि ये रेशनल और यहाँ पर अंडर रूट 3 क्या इरेशनल। अपन लिख देंगे बट वी नो दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 जो हमारी इरेशनल नंबर है, ये ऐसा क्यों हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज risen because of our incorrect assumption. So 5 minus under root 3 is irrational. 5 minus root 3 is irrational. ये बच्चों ये एग्जाम्पल आपका सोल्व होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 7 देखते हैं बच्चों। जो
अपने इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। ये अपन को सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी अपन इसके विपरीत मान लेते हैं, 3√2 इज ए रेशनल नंबर। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल number. Therefore, we find two integers a and b, और यहाँ पर b इक्वल नॉट जीरो, b के इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, आप लिख देना b इक्वल नॉट जीरो। a और b दो इंटीजर्स हैं, तो अपन इसको लिख देंगे 3√2 इक्वल a अपॉन b। यहाँ पर बच्चों a अपॉन b अपने क्या है, ये को प्राइम नंबर है, लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम। जब अपन इसको आगे हल करेंगे तो ये 3 को अपन b से ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका √2 इक्वल a अपॉन, और 3b से मल्टीप्लाई होकर यहाँ हो जाएगा आपका 3b। तो अपन जानते हैं कि बच्चों a 3b ये क्या सब इंटीजर्स है, और इसके कारण a अपॉन 3b आपका रेशनल नंबर है, जबकि वी नो दैट √2 इरेशनल नंबर। ये आप सभी जानते हैं कि √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपना जो कॉन्ट्राडिक्शन जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। तो हम इसके नीचे 2-3 लाइन और लिख देंगे, यहाँ पर आपका सवाल ये पूरा हल हो जाएगा। देखिए b and 3 are integers, so a upon 3b is rational number. But we know that √2 क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, तो आप लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी गलत अजम्पशन के कारण हुआ। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस has risen of because our incorrect assumption। सो इससे हमारा क्या कंक्लूज सामने आता है कि 3√2 इज इरेशनल। इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स हम हल कर चुके हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।